हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आए हैं जुन्नर ग्रेप फेस्टिवल अटेंड करने। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑसम क्योंकि ये एक बहुत अलग तरीके का फेस्टिवल है। एंड जुन्नर ग्रेप फेस्टिवल ये इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड है। सो दे हैव एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड वेरी नाइसली। यहाँ पे बहुत अच्छे डेकोरेशंस किए हुए हैं एंड दे आर गोइंग टू शो अस द ग्रेप फार्म्स, vineyards, and then we'll be going for some historical site visits as well. And this is going to be an awesome day. So देखते हैं how the day turns out to be and कैसे beautiful sites हम लोग देखने मिलते हैं. So shortly we will take you around the entire show कि कैसे इन्होंने organize किया है. यहाँ पे कुछ horse rides है, bullock cart rides है बच्चों के लिए. So this is a great show which I think for kids and for the families as well. Or otherwise also for everyone to come around and just have a look because this is something very different. और जहाँ तक हम लोग देखते थे कि नासिक सुला फेस्ट एंड एवरीथिंग इज अ वेरी कमर्शलाइज्ड थिंग, बट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये टोटली एक अलग तरीके का ग्रेप फेस्टिवल है which is not at all commercialized as the way it has been done at Sula Fest or something. And this is a very natural experience जो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे. आपको लेके चलते हैं अंदर और you'll have a better look. आपण सर्वांनी या ठिकाणी चर्च त्याचसोबत आपण एक हेरिटेज राईड म्हणून असं पण एक प्लॅनिंग आहे. त्यात तुम्हाला जुन्नरमध्ये 4 ठिकाणी फिरवणार जे खूप प्राचीन काळातली मंदिर आहेत किंवा गोलघुमट आहे किंवा जुन्नरचे सौदागर म्हणून आहे. तर तिथे तुम्हाला फिरवलं जाणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी आमचं सेपरेट गाईड असणार आहे. तो तुम्हाला तिथली प्रत्येक माहिती देणार आहे. ग्रेप्स खा रहे हैं हम लोग अभी. फ्रेश ग्रेप्स द फार्म. Three types of grapes. Yes. Red. और एक मला जरा द्राक्षांची माहिती दे बाबा. ही फ्लेम्स आहे. ही आत्ता 120 रुपीज केजी आहे. ही सगळ्यात जुनी व्हरायटी आहे. जुनी व्हरायटी ही सगळ्यात ही आत्तापर्यंत सगळ्यात म्हणजे TSS याचा जो असतो तो 24 असतो. शुगर खूप जास्त आहे आणि खूप चांगले आहेत, गोड आहेत खायला. ही आहेत रेड ग्लो ही अशी व्हरायटी ही इम्पोर्टेड आहे इंडियामध्ये. तर ही व्हरायटी तुम्ही अशी ठेवली तरी 1 महिन्याभर टिकू शकते. खूप चांगली पण आहे खायला आणि यात सीड असतात आणि हे कधी सीड ते उपयोगी असतात. खूप कॅन्सर वगैरे प्रिव्हेन्शनसाठी खूप चांगले असतात. ही सुपर सोनाका एकदम गोड असते खायला, टोकदार असतं त्याच्यामध्ये. ही पण जुनीच व्हरायटी, ही पण आपल्या इथंच ही जम्बो व्हरायटी एकदम मस्त आहे खायला. आत्ता तो प्रोडक्शन आपल्या या जिल्ह्यामध्ये जास्त आहे आणि ही जास्त करून एक्सपोर्टच होतात आणि टेबल ग्रेड आहे. अच्छा, काळी द्राक्षांचं इथे उत्पन्न जास्त आहे जुन्नरमध्ये. अच्छा, आणि ही इम्पोर्टेड आहे ना? हो, इम्पोर्टेड.
बाकी सगळे इकडचेच. हो इकडचं. आणि हे मनुके त्यापासूनच बनवतात. अच्छा, त्या काळ्या द्राक्षांपासून मनुके झाले. नॅचरली सणा उन्हामध्ये हे हां हां, सुकवून विदाउट केमिकल. विदाउट केमिकल्स. गुड. हो खाऊन बघा. माझं नाव श्रुती चंद्रशेखर धावडे. माझं स्वतःचा ऑयस्टर मशरूमचा प्लॅन्ट आहे आणि ऑयस्टर मशरूमला मराठीमध्ये डिग्री आळंदीचं प्रोडक्शन सुद्धा म्हटलं जातं आणि त्याचेच मी प्रॉडक्ट सुद्धा बनवते, फ्रेश, ड्राय आणि ड्रायची पावडर बनवून त्याचे कुकीज, पिकल्स, पापड असे बऱ्याच व्हरायटीचे प्रॉडक्ट सुद्धा बनवले जाते. आणि पण आपल्याकडे आता सध्या इकडे काय काय डिस्प्लेवर आहे तुमचं विकायला? डिस्प्लेवरती आता माझ्याकडे फ्रेश मशरूम आहे ते फ्रेश मशरूम आहे. हे ब्लू ऑयस्टर आहेत, ऑयस्टर मशरूम. ही मशरूमची पावडर आहे आणि हे पापड आहे. अच्छा, पापड पण येतात? हो, पापड पण आहे. मशरूमचे पापड पहिल्यांदाच. येस. हा, हे घेऊया. घरी जाताना घेऊया. हा, घरी जाताना घेऊ. चालेल चालेल, ठीक आहे सर. तुम्ही कुठे राहतात? होम डिलिव्हरी पण आपली आहे. आम्ही ऍक्च्युली मुंबईला. मुंबईला सुद्धा तुम्हाला होम डिलिव्हरी पुरते, मी तुम्हाला पाठवू शकते. जे ड्राय प्रोडक्ट्स आहेत म्हणजे ड्राय हा. मशरूम, पापड, तुमची बल्क ऑर्डर असेल तर मी तुम्हाला थोडासा डिस्काउंट देऊन तुम्हाला कुरिअर सुद्धा करू शकते. आणि मिनिमम किती क्वांटिटी लागेल? मिनिमम 1 kg ची क्वांटिटी असेल तर 1 kg तर तुम्ही पाठवू शकता. किंवा हाफ kg ची असेल तरी पण मी ओके, बरं, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. बहुत बड़ा ग्रेप फार्म है, क्वाइट ह्यूज, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और यहाँ से पे बहुत ग्रेप फार्म्स है और हम लोगों ने काफ़ी ग्रेप टेस्टिंग भी की है. तो दे हैड डिफरेंट वैरायटी के ग्रेप्स थे, बहुत अलग अलग वैरायटी के थे. 4 to 5 डिफरेंट वैरायटीज़ आर ग्रोन ओवर हियर. आउट ऑफ दैट वन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड. तो हमने सारे टेस्ट किए आज और हम लोग अभी वहाँ से कुछ ग्रेप्स खरीद के लेके जाएंगे भी घर के लिए. ऑसम प्लेस है, सबको आना चाहिए यहाँ पे. फेस्ट हो ना हो, अदरवाइज भी यू कैन कम बिकॉज देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ अदर स्पॉट्स विच यू कैन डू. यहाँ पे बहुत सारी हेरिटेज साइट्स है और उस सह्याद्री लेनी है. सो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन विजिट. यहाँ पे पास में ही भीमा शंकर है, रफली अराउंड 65 किलोमीटर्स. सो यू कैन कम ओवर देयर एज वेल. काफ़ी ऑसम जगह है. वेदर इज़ फैंटास्टिक यार. थोड़ी देर हम लोग अभी विनयार्ड में रेस्ट कर रहे हैं. मस्त लग रहा है, एकदम सुपर. सुबह से घूम रहे हैं हम लोग. अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर और थोड़े खेत देखेंगे. वहाँ पे टोमेटो की खेती है, पोमोग्रेनेट है और क्या है, प्याज है, बनाना है. सो अभी थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे जाते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाद में दोपहर को हेरिटेज टूर है हमारा. दोपहर तो ऑलरेडी हो गया. हाँ, लेकिन अभी वक्त है, अभी तो फिलहाल 1 ही बज रहा है. ओके. सो लंच के बाद फिर वो हेरिटेज टूर रहेगा अपना. और आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड आप लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, यू कैन और जस्ट बाय यू कैन डू अ सोलो ट्रिप एज वेल. और जुन्नर आके जुन्नर का ये ब्यूटी को एक्सप्लोर कीजिए. बहुत ही बढ़िया जगह है. अदरवाइज़ हम लोग वही हमारे जो पुराने टिपिकल डेस्टिनेशंस है, लोनावला, माथेरान, वहाँ पे जाते रहते हैं. लेकिन ये काफ़ी अलग है, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगा आपको और ये बहुत ही अच्छा सुकून देगा. यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड.
क्लाइमेट अच्छा है, खुली हवा है, फ्रेश है एंड द प्लेस इज जस्ट ब्यूटीफुल. क्या बोलते हैं अमर? एकदम बढ़िया. क्लाइमेट ये- मस्त है ना? एकदम बढ़िया क्लाइमेट है. हाँ. और यहाँ का एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल एयर जो है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. फ्रेश एयर है फ्रेश एयर है. यार. विनयार्ड में बैठ के ऐसे चिल आउट कहाँ करने मिलेगा यार. नासिक में भी नहीं मिलता ऐसा. वी बीन टू नासिक सो मेनी टाइम्स, लेकिन नासिक में भी ऐसे विनयार्ड के अंदर जाके बैठ के आप रिलैक्स कर रहे हो, चिल आउट कर रहे हो. यहाँ पे तो कोई ऐसे मना भी नहीं करता. आई मीन वो लोग तो खुद ही कह रहे थे, जो केयर टेकर्स कह रहे थे, आप जाके अंदर बैठ सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, यू कैन रिलैक्स इन द विनयार्ड्स. तो काफ़ी अच्छा है. इस ग्रेप विनयार्ड को लग के ही अनियंस का खेत है, फार्म. हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे खेती बाड़ी भी देख लेंगे. थोड़ा सा टोमेटो का खेती भी बताया गया. अशी सगळी झाडं बांधावी लागतात. पण मग जमिनीवरच राहिली तर खराब होते. सगळी अशी वर बांधावी लागतात. आणि आता हे किती दिवसांनी पिकतील? 15-20 दिवसात पिकतील. आता तर फार हिरवी आहेत तशी. अच्छा. हे मोठे मोठे झालेत. हे अशी थोडी लाल हा. हे अशी आहे ना, हा. अशी पिकती नाही, अशी लाल झाली. अच्छा. हा. हे जे थोडेसे लाल झालेत ते. जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे खेत तो देखे होंगे, लेकिन खेतों के अंदर जाने के लिए आई डोंट नो, कभी मिला नहीं था, या हमेशा डर लगता था कोई जाने नहीं देंगे. लेकिन यहाँ पे जो फार्मर्स है वो बिल्कुल रोकते नहीं अंदर आने के लिए. एंड राइट नाउ आई एम इनसाइड द बनाना फार्म. यू कैन सी काफी डेंस है. ये है पपई का पूरा फार्म, पपाया प्लांटेशंस. हाय गाइस, तो हमने सोचा अभी हम लोग पपाया प्लांटेशन में भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं. दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस कि एक जगह पे इतनी सारी वैरायटी ऑफ फार्मिंग हो रही है. देयर इज़ पपाया, देयर इज़ पोमोग्रेनेट, देयर इज़ शुगर केन, अनियंस, टोमेटोज, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हो रहे हैं, पेरू. तो बहुत सारा यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है. एंड सब बहुत ही क्लोज वेसिनिटी में है. सो यू कैन जस्ट वॉक अराउंड. इट विल टेक यू लाइक अबाउट 1.5 hours टू एक्सप्लोर all these different farms. So Junnar is a big surprise. I mean, I never thought कि यहाँ पे मुझे इतने सारे natural surroundings और historic sites
और इतना कुछ देखने मिलेगा। सो गन्ने के खेत है, बहुत सारी कटाई हो गई है अभी यहाँ पे गन्नों की। सो इट्स हार्वेस्टिंग टाइम आई थिंक सो। मज़ा आ रहा है यार, इट्स बढ़िया जगह है एकदम। और क्या कहें, अब लंच टाइम हो रहा है, भूख भी बहुत लगी है। अभी हम लोग जाके कोई लोकल रेस्टोरेंट में विल गो एंड हैव सम फूड, खाना खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन विल हेड फॉर द हेरिटेज टूर। तो मिलते हैं फिर थोड़ी। अभी हम लोग लंच करके निकले हैं और अभी पूरा हिस्टोरिक टूर करने वाले। वी हैड अ गुड लंच, नाइस मटन रस्सा एंड रोटी एंड लिटिल बिट ऑफ राइस। और अभी हम लोग जा रहे हैं पुराने मार्केट में विच इज़ इन जुन्नर। और उसके बाद हम लोग जाएंगे 2-3 हिस्टोरिक साइट्स है यहाँ पे। वी विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा दिन रहा है ओवरऑल। सो लेट्स सी अभी आगे जाके और क्या अच्छा अच्छा देखने मिलता है। क्या बोलता है अमर, यस, कैसा था सुबह से? मस्त एकदम। हाँ, फार्म टूर तो एकदम बढ़िया था। बढ़िया था ना यार, इतना वैरायटी एक ही जगह पे मिलेगा हम लोग ने सोचा ही नहीं था। अपन सिर्फ ग्रेप देखने गए थे, ग्रेप फार्म, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे अपने फार्म देखने मिले। हाँ, ग्रेप फार्म देखते देखते एक्चुअली वी जस्ट एक्चुअली हैपन टू गो देयर ओनली टू विजिट द ग्रेप फार्म, लाइक ग्रेप विनियर्ड्स देखना था। और बाद में पता चला कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स के फार्मिंग भी है, वेजिटेबल्स की भी है। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बट यू शुड ट्राई टू अवॉइड द समर सीजन। अप्रैल एंड मई विल बी क्वाइट हॉट, बट अंटिल फरवरी, अभी हम लोग फेब में आए हुए, बहुत अच्छा क्लाइमेट मिला हमको। अभी भी ऐसी कोई गर्मी नहीं हो रही है। सो गुड टाइम टू कम नाउ। ये जो घुमट है काफ़ी पुराना है और वन ऑफ द हिस्टोरिक साइट्स है जुन्नर के। सो अभी हम लोग ये देखते हैं, वी जस्ट हेडिंग दैट वे। यहाँ पे कार्स अंदर नहीं जाती, तो आपको कार बाहर लगानी पड़ेगी एंड यू हैव टू वॉक जस्ट 2 मिनट्स। कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस 2 मिनट के लिए चलना है। और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है ये घुमट। कैन हैव अ लुक। इस जगह के चारों तरफ पूरे खेत ही खेत है और बाकी तो कुछ नहीं है, बस ये एक ही मॉन्यूमेंट है जो खेतों के बीचों बीच खड़ा है। सो क्वाइट सरप्राइजिंग प्लेस। अभी हम लोग आ गए हैं श्री क्षेत्र पंचलिंग, जो देवस्थान है और शंकर भगवान का मंदिर है। पेशवाओं के ज़माने पे बनाया हुआ था।
सो काफ़ी पुराना है। सो अभी यहाँ पे क्विक दर्शन लेंगे हम और उसके बाद आगे के डेस्टिनेशन पे जाएंगे। पंचलिंग के दर्शन हो गए। अभी हम लोग जाएंगे और यहाँ की फेमस जो फ्रेश ग्रेप्स है वो खरीदेंगे और उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ मार्केट में घूमेंगे एंड देन विल हेड बैक होम। अभी हम लोग पूरा साइट सीइंग एंड ऑल सब करके फिर से जुन्नर के ग्रेप फेस्टिवल के वेन्यू पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग अभी ग्रेप्स लेंगे। दिन में इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो फिर कार में बड़े बड़े धूप की वजह से ख़राब हो सकते थे। सो अभी निकलते निकलते हमने सोचा कि अभी हम लोग यहाँ से ग्रेप्स लेंगे और यहाँ से हमने कुछ ऑर्गेनिक मशरूम्स भी लेके रखे हैं, अभी वो भी कलेक्ट करेंगे हम लोग। इसमें अनानास, नींबू और अदरक है। हाँ? कैसा है? मस्त है एकदम, अलग टेस्ट है और अच्छा है। ठीक है देख लय भारी, जबरदस्त। मस्त वाटतं। और इसी प्रकार आज हमारा दिन समाप्त होता है और सफल हो गया। जो सोच के आए थे करना वो सब करने मिला। एंड एक हाथ दो जो फोर्ट पे चढ़ना था वो हमने आज स्किप कर दिया बिकॉज वी डिडंट हैव इनफ टाइम, क्योंकि फोर्ट चढ़ने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे। सो वी थॉट ऑफ स्किपिंग दैट एंड बाकी बहुत कुछ किया हमने। सो इट वाज अ ग्रेट डे टुडे और फिर से आने का प्लान है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। सो बहुत जल्दी हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे एंड विल ट्राई टू डू फ्यू मोर प्लेसेस, जैसे शिवनेरी फोर्ट है एंड भीमा शंकर है, वो भी साथ साथ कर ही लेंगे। पहले भी किया है और एक बार फिर से करेंगे। और अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए बिकॉज काफ़ी लंबा डे रहा है, तो अभी जरा चाय की चुस्की लगा के फ्रेश हो जाएंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे।